Hello friends, welcome back to my channel Unique Style and Designs. I hope you all are fine. Please like and share this video and subscribe to my channel. तो आज हम बनाएंगे 4 टक्स वाली सिंपल ब्लाउज। तो ये है हमारा फैब्रिक जिसमें रॉन्ग साइड पर अस्तर की तरह कुछ अटैच्ड है। आप इस ब्लाउज को कॉटन के पीस पर भी बना सकते हैं या आप अस्तर और मेन फैब्रिक भी ले सकते हैं। तो पहले आपको अस्तर की कटिंग कर लेनी है, उसके बाद आपको मेन फैब्रिक की कटिंग करनी है जैसा हम हमेशा करते हैं। तो इसमें हमें अलग से अस्तर हम नहीं यूज़ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक का पीस कट करके लिया है, जितने हमें बैक साइड के लिए ज़रूरत है उतना हमने कट कर लिया है। तो देखिए आपको कट कैसे करना है, इसको लेंथ वाइज आप 1 इंच बड़ा करके ले लीजिए और विड्थ वाइज आपको चेस्ट का 4th पार्ट प्लस उसमें मार्जिन ऐड करते हुए उतना कपड़ा आपको ले लेना है। तो लेंथ है हमारे ब्लाउज की 13.5, तो हमने लिया है यहाँ पर 14.5 और पहले कपड़े को हमें सीधा कर लेना है और कट कर लेना है। तो देखिए फोल्डेड साइड को मैंने दूसरी तरफ रखा है और ओपन साइड को मैंने अपनी तरफ रख कर इसको ऐसे बिछा लिया है। अब हमने कपड़े को ऊपर की तरफ से सीधा करने के लिए इस पर एक स्केल से लाइन बना लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कपड़े को कट करके हमने सीधा कर लिया है। अब हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे इस पर। तो शोल्डर हम लेंगे 5.5 इंच, आर्म होल भी हम लेंगे 5.5 इंच, क्योंकि यहाँ पर हम डीप नेक ब्लाउज़ बना रहे हैं। तो आपको किसी भी नाप के ब्लाउज में डीप नेक ब्लाउज पर 5.5 इंच का आर्म होल और शोल्डर ले लेना। अब इस मार्किंग को हमें आगे और बढ़ा लेना है स्केल की हेल्प से। तो इस तरह से हमने मार्किंग आगे बढ़ा ली है। अब हम डीप नेक बना रहे हैं तो यहाँ पर आर्म होल पर हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो इस तरह से हमने 1/2 इंच पर मार्क करके उस पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। चेस्ट साइज है हमारा 38 इंच, तो 9.5 प्लस उसमें 2 इंच हम मार्जिन लेंगे, टोटल 11.5 पर हम मार्किंग कर लेंगे। वेस्ट भी हमने सेम रखा है। अब हम 1 इंच पर बैक आर्म होल की गोलाई कर देंगे। 2 इंच पर हमें नेक के विड्थ की मार्किंग करनी है और लेंथ हम रखेंगे 9 इंच नेक की। तो दोनों मार्किंग हमें कर लेना है और हमें हुक एंड आई की पट्टी हमें फ्रंट साइड पर चाहिए। तो बैक की सारी मार्किंग हम फोल्डेड साइड पर करेंगे। फोल्डेड साइड पर हम नेक की मार्किंग करेंगे इस तरह से। नेक की विड्थ हम नीचे से 2.5 इंच पर रखेंगे और इस पर एक बॉक्स बना लेंगे। फिर इस पर हमें जो शेप चाहिए वो ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हम पत्ते की शेप यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। को बैक नेक जितनी डीप चाहिए आप उतना रखिए। अब यहाँ पर हम टक्स पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो हम करेंगे 4 इंच पर 4.5 इंच के टक्स की मार्किंग, उस पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर 1/2 इंच दोनों तरफ इस तरह से मार्क करते हुए उस दोनों पर भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो देखिए उसके लिए मैंने इस तरह से कपड़ा फोल्ड करके ले लिया है फिर से। तो इसकी हम लेंथ रखेंगे यहाँ पर 16 इंच, जितना भी लेंथ हो आपका। और फ्रंट पार्ट के लिए आपको हमेशा 2.5 इंच प्लस करना है। अब देखिए यहाँ पर ओपन साइड पर हमें ऐसे 1/2 इंच पर मार्किंग करना है और उस पर लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये लाइन हो जाएगा हमारा हुक एंड आई के लिए। हुक एंड आई की मार्किंग आपको इस तरह से ओपन साइड पर करना है। अब हम यहाँ पर पट्टी की मार्किंग करेंगे। तो पट्टी हम लेंगे यहाँ पर 3 इंच पर इस तरह से एक मार्क करेंगे और 3 इंच पर ही दूसरे साइड पर इस तरह से हम मार्क कर लेंगे और इस पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। हमें ये पट्टी यहाँ पर गोलाई करते हुए लेना होता है। तो उसके लिए हम हुक की पट्टी पर यहाँ पर 1 इंच पर इस तरह से और मार्किंग करेंगे और उसको गोलाई करते हुए इस तरह से मिला लेना है। हमें इस तरह से आपको पूरे पट्टी पर गोलाई कर देना है। फिर हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हम लेंगे बैक साइड की तरह सेम 5.5 इंच पर और आर्म होल भी हम उतना ही लेंगे। फिर 1/2 इंच पर जो हम आर्म होल को बढ़ाते हैं वैसा हमें बढ़ा लेना है और इस पर गोलाई कर देना है फ्रंट आर्म होल की। तो देखिए यहाँ पर फ्रंट आर्म होल पर एक टक्स भी आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर 4 टक्स ब्लाउज बना रहे हैं। तो ये हमारा ऐसे छोटा पड़ जाएगा यहाँ पर से। तो उसकी गहराई हम बाद में करेंगे स्टिचिंग के टाइम। फ्रंट नेक विड्थ की मार्किंग करेंगे 2 इंच पर और नेक लेंथ की मार्किंग करेंगे हम 6 इंच पर। फिर यहाँ पर 2.5 इंच लेते हुए इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे और नेक की शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो नेक की शेप हम यहाँ पर रखेंगे राउंड शेप। तो राउंड
की तरह हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट है हमारा 9.5 इंच, पर हम यहाँ पर साइड पर चेस्ट और वेस्ट पर 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए 10.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, प्लस 2 इंच हम मार्जिन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें 4 टक्स डालना है तो कपड़ा यहाँ पर से कम पड़ेगा, इसलिए हमें यहाँ पर 1 इंच बढ़ाना होता है। अब हमने पूरे पर मार्किंग कर लिया है और उसको स्केल से इस तरह से मिला लेना है। अब हम फर्स्ट पॉइंट की मार्किंग करेंगे यहाँ पर। तो किसी का भी ब्लाउज हो, आपको इस तरह से 9.5 पर यहाँ पर ऊपर से शोल्डर की तरफ से मार्किंग कर लेना है और उस पर लाइन ड्रॉ कर लेना है इस तरह से पूरे पर। यहाँ पर हम 38 साइज की ब्लाउज़ बना रहे हैं, तो 2 इंच पर हमें इस तरह से 3 मार्किंग कर लेना है। पर 32 एंड 34 चेस्ट साइज की ब्लाउज के लिए आपको यहाँ पर 1.5 इंच पर ऐसे 3 मार्किंग करना है, और 38, 36 साइज पर आपको 2 इंच पर करना है, और 40 साइज पर आपको 2.5 इंच तक आप इसको ले सकते हैं। पहले 2 इंच वाली मार्किंग पर हमें इस तरह से पॉइंट टू दोनों तरफ से लेते हुए उसको इस तरह से मिला लेना है। ये हमारा पहला टक्स हो जाएगा। फिर दूसरे मार्किंग को हमें इस तरह से नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ कर लेना है और नीचे से 2.5 इंच पर लेना है हमें दूसरा टक्स। तो दोनों तरफ से हम इस टक्स को रखेंगे हाफ इंच। तो हाफ इंच पर हम दोनों तरफ से इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और उस पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा दूसरा टक्स। अब देखिए आपको तीसरे टक्स की मार्किंग कैसे करनी है। तो ये जो हमारा थर्ड पॉइंट है 2 इंच वाली, तो वो हमारी जाएगी वेस्ट लाइन पर। तो वेस्ट लाइन पर इस तरह से जो हमने सेंटर मार्किंग किया था उस पर 1 इंच नीचे हमें ऐसे मार्क कर लेना है, और उस 2 इंच वाले पॉइंट को हमें इस पॉइंट से इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर पॉइंट टू पर दोनों तरफ मार्किंग करते हुए इस पर भी एक टक्स डालना होता है। देखिए इस तरह से आपको मार्किंग करना है कि बीच में एक राउंड टाइप से शेप आ जाए। अब हमें आर्म होल पर मार्किंग करना होता है, तो इस तरह से हम आर्म होल पर मार्किंग कर देंगे। तो आर्म होल की मार्किंग हम कैसे करते हैं, जो हमने 2 इंच पर मार्किंग किया था उसके जो सेकंड और थर्ड वाले मार्किंग के बीच से हमें ऊपर की तरफ 1.5 इंच छोड़ते हुए हमें आर्म होल पर इस तरह से मार्किंग करना है। इस तरह से मार्किंग कंप्लीट होने के बाद हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर लेंथ में लिया था। वो हमने क्यों लिया था, क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर जॉइनिंग में जाएगा, प्लस हाफ इंच हमारा पट्टी की जॉइनिंग में जाएगा, और हाफ इंच हमें यहाँ पर टक्स जो लिया है 4 इंच पर उसके लिए हमने एक्स्ट्रा लिया है। तो इस तरह से हमने 2.5 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना है आपको। चाहे आप किसी भी साइज की 4 टक्स ब्लाउज़ बनाएं, आपको फ्रंट साइड पर हमेशा 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है और बैक साइड पर आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो देखिए इस तरह से हम पट्टी की भी राउंड शेप करते हुए यहाँ पर कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। और देखिए ये रहे हमारे सारे पार्ट्स, बैक पार्ट्स एंड फ्रंट साइड के 2 पार्ट्स। हमने यहाँ पर बैक नेक की कटिंग नहीं किया है, ये हम बाद में बकरम अटैच करने के बाद करेंगे। अब हम बैक आर्म होल को मेज़र कर लेंगे। ऊपर से आपको हाफ इंच ऐसे छोड़ देना है, उसके बाद आपको मेज़र करना है और मार्जिन भी यहाँ पर छोड़ देना है 2 इंच जो हमने लिया था। तो इस तरह से हमारा ये आ जाएगा 8 इंच। तो 8 इंच पर हमें मार्जिन 2 इंच प्लस करते हुए, तो देखिए यहाँ पर आपको 10 इंच का कपड़ा बिछा लेना है, जिसको आपको 4 फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हम इसकी लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो स्लीव्स की लेंथ रहेगी हमारी 11 इंच, तो हम 12 इंच की मार्किंग यहाँ पर करेंगे और उस पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम नीचे से 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर इस पर हम स्लीव्स का शेप दे देंगे इस तरह से। फिर फ्रंट स्लीव्स की गहराई की मार्किंग भी यहाँ पर कर देंगे। उसके बाद हम स्लीव्स की यहाँ पर विड्थ की मार्किंग करेंगे। तो विड्थ है हमारा 6 इंच, उसमें 2 इंच हम मार्जिन का ऐड कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर दोनों की यहाँ पर मार्किंग कर देंगे और फिर इसको कट कर लेंगे। इस तरह से हमारे स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। आपको यहाँ पर छोटी स्लीव्स चाहिए तो आप छोटे स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं और इसको पूरे को कट कर सकते हैं, या आप चाहे तो इससे बड़ी भी स्लीव्स रख सकते हैं।
कटिंग करने के बाद यहाँ पर कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में है, तो यहाँ पर ऊपर से हमें 2 फोल्ड इस तरह से उठाना है और 2 फोल्ड पर ही इसकी कटिंग कर देना है। इस तरह से अब हम सेंटर पर एक कट लगा देंगे। इस तरह से हमारे सारे पार्ट्स की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब चलते हैं हम इसको स्टिचिंग करते हैं। तो आ गए हैं हम अब मशीन पर। अब हम इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्लीव्स को ले लेंगे और उस पर नीचे की तरफ इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। तो पहले आपको एक बार फोल्ड करना है, फिर उसको दोबारा फोल्ड करना है और इस तरह से स्टिचिंग कर लेनी है। अगर आप अस्तर के साथ ये ब्लाउज बना रहे हैं तो आपको अस्तर और मेन फैब्रिक को साथ में अटैच करते हुए उसकी फिनिशिंग करनी है। और पहले हम इसको फोल्ड कर देंगे, फिर बाद में हम इस पर लेस अटैच करेंगे, जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसी तरह से आपको दूसरे स्लीव्स को भी फोल्ड कर लेना है। तो देखिए हमने दूसरे स्लीव्स को भी फोल्ड कर लिया है। अब हम बैक साइड की फिनिशिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने एक बकरम का पीस लिया है और उसको सेंटर से फोल्ड कर लेके उस पर नाखून लगा लिया है। अब हम यहाँ पर फोल्डेड साइड पर शोल्डर की मार्किंग करेंगे। जो हम विड्थ लिया था हमने 2 इंच, उसकी मार्किंग करेंगे और 9 इंच हम यहाँ पर नीचे की तरफ ले लेंगे। अब इस पर जो हमने शेप ड्रॉ किया था नेक का, वो आपको यहाँ पर से इस तरह से ड्रॉ कर लेना है और फिर इस पर साइड पर 1/2 इंच या 1.25 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए एक और मार्किंग कर लेना है। इस मार्किंग को करने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए आपको आराम से इस शेप पर पूरे पर बकरम पर इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है और सेंटर को आपको फोल्डेड ही रखना है। अब इसको इस तरह से ओपन कर लेंगे और इस पर मेन फैब्रिक या अस्तर पर इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कपड़े को रॉन्ग साइड की तरफ ऊपर करते हुए रखना है। उसके ऊपर हम बकरम को ऐसे पिन से अटैच कर देंगे। फिर इस पर हम चिपकने वाली बकरम भी यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आप इस तरह मेरे तरीके से ऐसे इस पर एक स्टिच लगा लीजिए कहीं पर भी, ताकि ये यहाँ पर कपड़े के साथ अटैच हो जाए। फिर एक्स्ट्रा कपड़े की यहाँ पर कटिंग कर देंगे। यहाँ पर बस हम 1/2 इंच या 1 पैर की मार्जिन रखेंगे और बाकी कपड़े को इस तरह से कट कर देंगे। अभी हमें सिर्फ बाहर तरफ के कपड़े को ही ऐसे कट करना है। उसके बाद हम इस पर पूरे गोलाई पर छोटे छोटे कट्स लगा देंगे और ये कट्स हमें दोनों तरफ लगा लेना है। अब इस तरह से हमें कपड़े को फोल्ड करते हुए इसकी फिनिशिंग कर लेनी है दोनों तरफ से। तो देखिए इस तरह से आपको रॉन्ग साइड की तरफ जो हमने छोटे छोटे कट्स लगाए थे उस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते जाना है और इस पर एक कच्चा सिलाई कर लेना है। इसकी स्टिचिंग करने के बाद इस पे ऊपर में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हमें कटिंग कर देना है और सेंटर मार्किंग कर लेना है। तो सेंटर का हम एक कट लगा देंगे। अब हम बैक साइड पर भी सेंटर की मार्किंग कर लेंगे। ये यहाँ पर हमें बैक साइड को सीधे की तरफ टर्न करते हुए रखना है और जो हमने नेक बनाया था बुकरम से उसको हमें रॉन्ग साइड की तरफ रखना है। फिर सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमें इस तरह से सेंटर से पिन से अटैच कर देना है। उसके बाद हम इस पर स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर स्टिचिंग आपको कैसे करना है कि एकदम बकरम के साइड में आपको स्टिच करते हुए जाना है। ध्यान रखना है कि ये स्टिचिंग आपके बकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए और इस तरह से हमें आराम से स्टिच कर लेना है इसको पूरे नेक पर। अगर आपको यहाँ पर बकरम से फिनिशिंग नहीं करना है तो आप लाइनिंग के साथ मेन फैब्रिक की जो हम पलटा कर फिनिशिंग करते हैं वैसी भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर बकरम से फिनिशिंग करने पर इसकी जो फिटिंग है और फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आती है। फिर हमें इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े की यहाँ पर देखिए ऐसे कटिंग कर देना है और 1 पैर की मार्जिन बस यहाँ पर छोड़ देना है। फिर इस पर पूरे पर हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। कट्स लगाने से हमारी नेक यहाँ पर अच्छे से फिनिशिंग हो जाएगी और एक डीप कट यहाँ पर लगा देना है सेंटर पर और फिर पूरे पर थोड़े छोटे छोटे कट्स हमें लगाने हैं। फिर इसको हम रॉन्ग साइड पर फोल्ड कर देंगे और इस पर हम एक स्टिच लगा सकते हैं या फिर हम इसकी हेमिंग भी कर सकते हैं। तो हेमिंग करने के लिए भी हमें पहले कच्ची सिलाई यहाँ पर कर लेना है, उसके बाद इसकी हेमिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम स्टिचिंग करके इसको फिनिशिंग करेंगे। आप चाहे तो पहले इस पर प्रेस लगा सकते हैं, तो प्रेस करने से ये यहाँ पर अच्छे से बैठ जाएगा। उसके बाद इसकी स्टिचिंग करिए। तो इस तरह से आपको फोल्ड करते जाना है और इसकी स्टिचिंग कर है।
तो देखिए इस तरह से हमारा पूरा नेक यहाँ पर स्टिच करके कंप्लीट हो गया है। अब हमने ये ट्रायंगल वाली लेस ले लिया है और इसको हम नेक पर अटैच करेंगे। तो देखिए आपको इसको अटैच कैसे करना है। तो आपको नेक पर थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए इस पर ऐसे इस तरह से लेस लगाना है ताकि यहाँ पर थोड़ा पाइपिंग जैसा नज़र आए। तो देखिए इस तरह से आपको आराम आराम से लेस को घुमाना है और इस पे स्टिच करते जाना है। और देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से लेस लेना है, थोड़े कम चौड़ी वाली, जो यहाँ पर आसानी से गोलाई में फोल्ड हो सके। इस तरह से आपको एक तरफ से इसकी स्टिचिंग करते आना है। फिर देखिए सेंटर पर आपको नीडल को अंदर की तरफ इस तरह से अटका देना है और फिर लेस को इस तरह से फोल्ड करते हुए दूसरी तरफ ले आना है और फिर इस पर स्टिचिंग करते जाना है। तो इस तरह से हमारा लेस यहाँ पर अटैच हो जाएगा। फिर हम इसकी डबल स्टिचिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इस पर डबल स्टिच भी लगा लिया है। अब हम सेम लेस को थोड़े दूर पर इस तरह से और इस पर अटैच करेंगे। तो देखिए आपको पहले इसको इस तरह से जमा कर देख लेना है, उसके बाद इसकी स्टिचिंग करनी स्टार्ट करनी है। तो इस तरह से हमने इसको जमा लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से लेस को डबल लगाने से यहाँ पर हमारी अच्छी सी नेक क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर भी हमें लेस पर डबल स्टिच करनी है, जैसा कि हमने पहले बार किया था सेम वैसा ही। तो नेक पर लेस की डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद हम स्लीव्स पर भी इस लेस को लगाएंगे जैसा हमने नेक पर लगाया था। तो देखिए स्लीव्स पर आपको थोड़ा मार्जिन इस तरह से छोड़ते हुए इस पर आपको लेस लगाना है और स्लीव्स पर भी हम डबल लेस लगा लेंगे और दोनों पर हमें डबल स्टिच कर देना है। और ऐसे ही सेम हम दूसरे स्लीव पर भी लगा लेंगे। देखिए दोनों स्लीव्स पर हमने लेस लगाकर इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट को ले लेंगे और जो हमने टक्स की मार्किंग की थी उसको हमें यहाँ पर इस तरह से डार्क कर लेना है चॉक की हेल्प से। फिर हम इसको एक दूसरे के ऊपर पलटाएंगे इस तरह से रॉन्ग साइड पर। फिर इसको इस तरह से थपथपाने पर जो इसकी मार्किंग है वो दूसरे साइड पर आ जाएगी और फिर उसको हम डार्क कर लेंगे। तो देखिए दूसरे साइड पर भी हमारे टक्स की मार्किंग आ चुकी है। अब हम इस पर एक एक स्टिच लगा लेंगे ताकि हमें पता चले कि हमें कहाँ कहाँ पर टक्स और कितना डालना है। अब हम टक्स डालना स्टार्ट करेंगे इस तरह से जैसा हमने मार्किंग किया था। तो मेन टक्स जो हमने कटोरी की साइड जो लिया था वो हमने हाफ इंच पर लिया था, मीन्स 1 इंच की हमारी वो टोटल टक्स डलती है। बाकी सारी टक्स हमने 0.2 पर मार्किंग किया था, बाकी टक्स हमें हाफ इंच पर लेना होता है। तो देखिए इस तरह से ये हमारी कंप्लीट हो गई है यहाँ पर एक पार्ट और इस पर कितने अच्छे से उठाव आ चुका है। अब हम इसकी पट्टी की स्टिचिंग करनी है। तो पट्टी को भी हमें इस तरह से सीधे की तरफ रखना है, उस पर मेन कपड़े को उल्टा रखना है और उस पर इस तरह से हाफ इंच पर स्टिच करते जाना है। ये हमारी गोलाई में कटिंग हुई है तो गोलाई में आपको स्टिच करना है इस तरह से आपको धीरे धीरे करते हुए। और आपको किसी भी कपड़े को इस यहाँ पर ऐसे खींचना नहीं है। और पट्टी हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा होता है तो उसकी कटिंग हम बाद में कर लेंगे। पट्टी जॉइनिंग में हमने हमेशा डबल स्टिच करना होता है, तो इस तरह से हम इसको डबल स्टिच कर लेंगे और एक्स्ट्रा पट्टी की इस तरह से साइड से कटिंग कर देना है। और ऐसे ही सेम हमें इसके दूसरे साइड को भी कर लेना है। अब हम बैक साइड के टक्स को भी यहाँ पर लगा देंगे। तो इस तरह से हमने बैक साइड के टक्स को भी लगा लिया है। उसके बाद हम इसको पट्टी से फोल्ड करेंगे यहाँ पर वेस्ट की साइड को। तो पट्टी के लिए हमने 1.5 इंच चौड़ाई में पट्टी लिया है और लंबाई जितना आपका बैक साइड है उतना ही रखना है। फिर एक स्टिच करने के बाद इस तरह से इसको मार्जिन को हमें पट्टी की तरफ फोल्ड करते हुए एक और स्टिच करना है। उसके बाद पूरे पट्टी को रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करते हुए आपको इस तरह से स्टिच करना है और चाहे तो यहाँ पर आप हेमिंग भी कर सकते हैं। फिर मैंने तिरछे में कुछ पट्टी कट कर लिया है। पट्टियों से हम फ्रंट के नेक की फिनिशिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से आपको कपड़े को सीधा रखना है, पट्टी को उल्टा रखते हुए इस तरह से एक पैर की मार्जिन पर आपको स्टिच कर देना है और फिर इस पर छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। कट करने के बाद पूरे मार्जिन को हमें पट्टी की तरफ फोल्ड करते हुए इस पर एक और स्टिच कर लेना है। इसके बाद पट्टी को रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से एक बार फोल्ड करते हुए इसकी स्टिचिंग कर देनी है। तो इस तरह से हमने पट्टी पर फोल्ड कर दिया है। अब हमें फ्रंट साइड पर भी पट्टी इस तरह से लगा लेना है और हुक एंड आई की पट्टी लगाकर भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है।
टाई की पट्टी ज्वाइन करना मैंने कई वीडियो में दिखाया है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा फास्ट दिखा रही हूँ। अब हम शोल्डर की ज्वाइनिंग कर लेंगे जैसा कि हम हमेशा करते हैं, और मार्जिन को बैक साइड की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेना है और ऐसे ही हमें दोनों शोल्डर को यहाँ पर ज्वाइन कर लेना है। और जो एक्स्ट्रा हो जाए उसको हमें आर्म होल की तरफ से कट कर लेना है। फिर हमें यहाँ पर स्लीव्स ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पर जो गहराई वाली मार्किंग हमने किया था उसको फ्रंट की तरफ रखते हुए हमें गहराई से गहराई यहाँ पर मिलाते हुए इसकी स्टिचिंग कर देनी है और डबल स्टिच कर लेना है और दोनों तरफ के स्लीव को अटैच कर लेना है। अब हम साइड की फिटिंग करेंगे, तो उसके लिए हम रॉन्ग साइड पर इस तरह से एक पैर की मार्जिन पर पूरे कपड़े को इस तरह से स्टिच कर देंगे। कुछ कपड़ा यहाँ पर एक्स्ट्रा हो तो उसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी स्टिचिंग करके कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस पर फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो सेंटर को पिन से अटैच करके सेंटर पर मेजरिंग टेप रखते हुए हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। यहाँ पर 9.5 पर, वेस्ट की मार्किंग करेंगे हम 9 इंच पर, और हम स्लीव्स की मार्किंग करेंगे यहाँ पर 6 इंच पर, और इस पर स्टिच कर लेंगे और थोड़ी ही दूर पर हम एक और स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर सही स्टिचिंग हमें दूसरे साइड पर भी कर लेना है, इससे हमारी फिटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, 4 टक्स वाले सिंपल ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग मैंने बहुत इजी वे में बताने की यहाँ पर कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये है इस ब्लाउज का फाइनल लुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।